इस वक्त हमारी मौजूदगी है नूंह जिले के इंदाना गांव में, जहां पर एक युवक ने नीट का एग्जाम क्लियर किया है। उनके पास हम पहुंचे हैं। कहते हैं ना कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों में उड़ान होनी चाहिए। ये वही नौजवान है। आप इन्हें देख सकते हैं, इनकी जो शरीर है, इनकी बॉडी को देख सकते हैं। इनसे तो आप नहीं लगा सकते अंदाजा कि इसने नीट का एग्जाम क्लियर किया होगा, लेकिन इन्होंने जो माइंड से ये एग्जाम क्लियर किया है, इनके लिए बहुत बहुत बधाई हो। क्या नाम है भाई आपका? जी, मेरा नाम अबरार हुसैन है और मैं इंडियाना के रहने वाला हूँ। मेरे अब्बू का नाम है न्यामतुल्लाह। वैसे आपने नीट का एग्जाम क्लियर किया है। कितने नंबर आपने अंक पाए हैं जो पूरे एग्जाम में? मेरे 557 आ रहे हैं, 557, और मेरी जो रैंक आ रही है वो 9000 के राउंड है, ऑल इंडिया रैंक। इनिशियली जो मैं स्कूल में पढ़ा हूँ, जहाँ से मेरी 10th हुई है, वहाँ पे जो टीचर थे उन्होंने मुझे मतलब मोटिवेट किया, या फिर उन्होंने मतलब कि इंस्पिरेशन जगाई कि इधर मेडिकल फील्ड में जाना चाहिए, उधर ज़रूरत है। जी। तो पढ़ाई आपने कहाँ से शुरू की? पूरी पढ़ाई के बारे में बताएंगे जरा। जी, मैंने मेरा जो मेनली तो मैं प्राइवेट स्कूल में था स्कॉलरशिप के थ्रू, और 10th तक मेरी अगरसेन पब्लिक स्कूल है यहाँ पास में ही, वहाँ से उसके बाद फिर मैं 11th-12th के लिए मैं बेंगलोर गया हूँ, वो भी एक हरियाणा कम्युनिटी के थ्रू। उसके बाद फिर मेरे को एक ड्रॉप लगा 12th के साथ, वो मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था, जिसमें मेरे 577 मार्क्स थे और रैंक का राउंड 1 लाख थी। अभी जो फिर अभी मेरा सेकंड अटैम्प्ट है, उसके लिए मैंने फिर एलन कोटा से अपनी कोचिंग करी। कोचिंग के बाद फिर मैं जो अभी सेकंड अटैम्प्ट है, इसमें मेरे 557 आ रहे हैं और उसके साथ में 9000 मेरी रैंक है। और उम्र कितनी है आपकी? जी, लगभग 19-20 के आसपास है। चलिए, अभी 19-20 साल उम्र है आपकी और नीट का एग्जाम क्लियर कर दिया है। मैं नौजवानों, मेवात के नौजवानों से भी कहना चाहूंगा कि अक्सर मेवात के जो नौजवान हैं वो सोशल मीडिया पर इतने मतलब गहराई से घुस गए हैं कि उनको फ्यूचर का कोई ध्यान नहीं है। जिस तरह से इस बार मतलब मेवात जिले का जो रिजल्ट आया है, उससे आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। ये 19 साल का उम्र का लड़का है। इन्होंने नीट का एग्जाम क्लियर किया है। सर से भी हम बात करेंगे। सर की भी बहुत अहम भूमिका रही है। सर, जी जनाब। इस युवक ने जो एग्जाम क्लियर किया है नीट का, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए जी, क्रेडिट लेने की होड़ में तो कोई भी कह सकता है कि भाई मेरा योगदान है, उसका योगदान है। हकीकत बात तो ये है कि ये हर तरह का क्रेडिट तो इस बच्चे को ही जाता है ना। मेहनत इसकी है। इसमें ऐसा हो सकता है कि इसकी कामयाबी में थोड़ा बहुत लोगों ने योगदान दिया हो सकता है थोड़ा बहुत हमारा भी हिस्सा उसमें रहा हो। असल क्रेडिट जाता है बच्चे को खुद को, उसके माँ बाप को, उसके परिवार को, और भी जो रिश्तेदार हैं जिन्होंने उनको किसी भी तरह की हेल्प की है ना। तो रही बात हमारी, तो हमने इतना ज़रूर किया कि ऋषि कुमार डांगी साहब एक ऑफिसर हैं, जॉइंट डायरेक्टर है पंचायत विभाग में। बहुत नेक दिल इंसान है। उनकी कोशिश थी कि भी मेवात से लोगों को आगे भेजा जाए। तो 3 साल पहले स्कॉलरशिप का एक टेस्ट कराया गया। ब्लॉक यानी पिनंगवार नूह का मैं इंचार्ज था। तो अल्लाह का फजल ये हो रहा कि पुनाना ब्लॉक से इनका सिलेक्शन हुआ। 2 बच्चे पुनाना ब्लॉक से थे और टोटल 5 बच्चे भेजे गए। अब जैसे कि हमारे इलाके में है ना कि बहुत जल्दी होम सिकनेस फील करते हैं। 2 बच्चे तो वहाँ से भाग आए, 3 बच्चे बचे। अल्लाह का फजल है कि उन 3 में से 2 का MBBS में हो गया है। एक बच्चे का तो पिछले साल ही हो गया था +2 के साथ साथ ही। इस बच्चे का माशाल्लाह इस बार हो गया और बहुत अच्छी रैंक है। चलिए, शॉर्टकट में ये बता दीजिए, मेवात से कितने बच्चों ने जो है नीट का एग्जाम क्लियर किया है? असल में ये नंबर डिफर करता है, मेरे पास एग्जैक्ट डेटा तो नहीं है, अलग अलग लोग दावा कर रहे हैं, लेकिन 20 के आसपास लोग बता रहे हैं। अल्लाह करे कि और ज़्यादा हो, भी हो सकता है कुछ लोगों का डेटा आया ना हो, लेकिन ये खुशाइंद बात है कि बच्चे इस तरफ आ रहे हैं। चलिए, बहुत खुशी की बात है। पूरा गांव बधाई देने के लिए यहाँ पर पहुंचा है, मालाएं डाली हैं। क्या नाम बता रहे? नाम भूल जी, गया। अबरार। अबरार। अबरार जो युवक है, इसको सभी गांव ने माला डाली है। बहुत खुशी की बात है। सब लोग बधाई दे रहे हैं। यहाँ पर मिठाई खिलाई जा रही है लोगों को। जी सर, किस तरह की खुशी महसूस कर रहे हैं आपके लड़के ने जो एग्जाम क्लियर किया नीट का? बहुत ज़्यादा खुशी है। अच्छा। और बच्चे भी हमारे हैदराबाद तक पहुँचे हुए हैं, बड़ी खुशी है। चलिए, बच्चों में एकदम शौक है। नौजवानों के लिए जो नई तांती है, इनके लिए बता दीजिए कि किस तरह से, किस राह पर चलना चाहिए नौजवानों को? बस जी यही रहा है पढ़ाई की सबसे ज्यादा मेहनत। चलिए, हमारे साथ जो इंदाना गांव के जो इकबाल सरपंच हैं, वो भी हमारे साथ हैं, जो बालोद के जो पूरे देश में जो पूरी बालोद पाल के चौधरी हैं। इनसे भी हम बात करेंगे। सरपंच साहब, स्वागत है आपका। भाई
किस तरह से अबरार को बधाई देंगे और मेवात के और आम पूरे भारत वासियों के लिए किस तरह से बधाई देंगे? बहुत बड़ी खुशी हुई है, हमारे बच्चा ने नीट क्लियर करो, अच्छे नंबर से क्लियर करो। और बाकी जो और बच्चा है मैं उनको यह संदेश देना चाहूँ या मैसेज देना चाहूँ कि सब इधर उधर की बातें न छोड़ के अपना कंसंट्रेट एजुकेशन पे करना चाहिए और वाई में दिलचस्पी रहनी चाहिए, तो हम आगे चले जाएंगे। और जो एक हमारे इलाके के ऊपर दाग है वो भी हमारा दाग भी हट जाएगा अगर हम एजुकेशन की तरफ बढ़ेंगे तो। सिवाय एजुकेशन के और कोई दूसरा तरीका ना है जहाँ में हमारे इलाके के लोग आगे जा सकें। एजुकेशन ही एक ऐसी लाइन है जहाँ से हम सारी अपनी कमजोरी न हटा करके और हम सही रास्ते पे आगे बढ़ जाएंगे। चलिए, सरपंच साहब ने सही कहा कि शिक्षा ही समाधान है, जो मतलब शिक्षा के बगैर जीवन अधूरा है। सभी लोगों से हमारी यही एक अपील है, अपने बच्चों को पढ़ाइए, चाहे आधी रोटी क्यों ना खानी पड़े, लेकिन बच्चों को पढ़ाइए, जब ही उनका भविष्य सुधर सकता है। मेवात में एक टैग लगा हुआ कि अनपढ़ता के कारण लोग मतलब इधर उधर जो भागते हैं, जो जिस तरह से जी चलिए पहले आपको और ये आपको और ये इस बच्चे को थैंक यू। चलिए, बहुत खुशी महसूस हुई जी। आइए, आप आ जाइए मास्टर जी। सर, आपका बच्चे ने जो नीट का एग्जाम क्लियर किया उसको लेकर मैं क्या? आपका बहुत तहे दिल से स्वागत करता हूं MTC चैनल का हरियाणा से। जो मेरा भतीजा अबरार हुसैन, ये बहुत शुरू से बहुत लगन का था, पढ़ाई के अंदर बहुत लगन से रहता था और मैं इससे बहुत खुश हूं। और जो मेरे गांव के, मेरे परिवार के, मेरे देश के जो बच्चे पढ़ते हैं, तालीम, दुनिया की तालीम ही एक देश का विकास करेगी, हरियाणा का, हमारे गांव का विकास करेगी, हरियाणा का विकास करेगी। मैं हरियाणा राज्य से हूं और देश की विकास करेगा। तो इसलिए सभी बच्चों से मैं ये अपील करना चाहता हूँ, पढ़ने वालों से, माँ बाप से भी करना चाहता हूँ, अपने बच्चों पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें, जो बेहुदा बेकार बातों में ना जाएं। और सिर्फ एजुकेशन ही एक मेन चीज़ है। जब तक बच्चे के पास तालीम नहीं है तो उसके पास कुछ नहीं है। इसलिए तालीम के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें बच्चे, और माँ पेरेंट्स भी ज़्यादा ध्यान रखें, ताकि हमारा देश, हमारा हरियाणा, हमारा गाँव, हमारे देश की तरक्की पे जाए। चलिए, अबरार भाई शरीर से नहीं दिख रहे, इन्होंने एग्जाम क्लियर किया है, लेकिन दिमाग बहुत है इस लड़के में। तो दोस्तों, सभी से हमारी अपील है कि शिक्षा पर ज्यादा से ज्यादा ध्यान दें और इसी तरह से मतलब एग्जाम क्लियर करके और ऊंचाइयों तक पहुंचे।